Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 10 Science, Chapter 12, Electricity Concept Overview. In this session, we will learn what is electricity, terminology used in electricity, measurement of electric current, Coulomb's law, Ohm's law, resistance and factor affecting resistance. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Now let us start the topic. तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो भी चीज़ बनता है टीनी पार्टिकल, एवरीथिंग इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ दीज चार्ज्ड पार्टिकल. कोई भी चीज़ जो बनता है बहुत छोटे ही पार्टिकल्स से बनता है, और जो ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं या पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं. अब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो जो फ्लो है ये पार्टिकल्स के या उनकी जो प्रेजेंस है उसको इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल. All materials contains negatively charged particles are called electrons. जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर, उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. जो मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मूव करते हैं. विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि मेटल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. उसमें जो फ्लो है बहुत अच्छा होगा. एज फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम आर कॉमन एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए हमारे जो वायर होते हैं आप देखते होंगे कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर के होते हैं, जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. ब्रेकेज नहीं है, कहीं रेजिस्टेंस नहीं है बहुत, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं. इफ देयर इज ए कंप्लीट सर्किट अ बैटरी कैन पुश इलेक्ट्रॉन्स ऑल अराउंड द सर्किट. दिस इज एन इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? जो होता है हम वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू कंट्रोल एंड ऑपरेट डिवाइस इंक्लूडिंग फैन, बल्ब, टीवी, रेडियो, फोन्स, कंप्यूटर. अब क्या हम देखते हैं ऑन ऑफ स्विच होता है. अगर कंप्लीट सर्किट है और आप देखते हैं ऑन ऑफ स्विच, हम उससे क्या मॉनिटर करते हैं. ऑफ कर देंगे फैन बंद हो जाता है, ऑन कर देंगे तो क्या इलेक्ट्रिकल जो पाथ है कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा पूरे में, तो फैन हमारा चल जाता है. तो सम मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट सो दे आर इंसुलेटर. जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं वो क्या इंसुलेटर होते हैं. इमेजिन जब हम अपने बाल को, आप देखते होंगे बाल पे अगर कोई बैलून रब करें या बाल को में प्लास्टिक की कंघी बार बार बालों को चलाएं, तो आपको क्या देखते हैं उसमें. जब बाल में हम रगड़ करते हैं बार बार कंघी को, और तो दोनों में एक अट्रैक्शन आता है. हेयर और जो भी प्लास्टिक से आप बैलून आप करते हैं, जब आप उसको हटाते हैं, अगर कंघी हम हटाते हैं तो आपका देखेंगे कि आपका जो बाल है सोली जो कंघी से हमने ठीक किया था वो ऊपर की तरफ उठ रहा.
अब वो दोनों क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेकिंग योर हेयर स्टैंड अप, मतलब कि वहाँ पे चार्ज आ गए। इसीलिए रबिंग से some materials do not conduct electricity, they are insulator. Imagine when you rub a balloon on your head, it causes opposite static charges to build up both on your hair and the balloon. Consequently, when you pull the balloon slowly away from your head, you can see these two opposite static charges attracting one another. एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं and making your hair stand up. तो जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऑल मेटल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्रीली मूव। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने कहा कि प्रेजेंस या फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। तो जो फ्लो चार्ज पार्टिकल का होता है दैट इज अ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे फ्लो होता है, थ्रू कंडक्टर। इन रियलिटी इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। रियलिस्टिक में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये कहाँ से होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन क्या कहते हैं हम, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव के जो जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। जबकि रियलिस्टिक में क्या, करंट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन कन्वेंशनली हम कहते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव हम देखते हैं कि पॉजिटिव में करंट आता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक। जैसे कि हम फैन को जब इलेक्ट्रिकल वायर से जोड़ते हैं और जो स्विच है अगर हम उसको ऑफ रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ ब्रेक हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वहाँ ब्रेक डाउन है। लेकिन वहीं जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, मतलब कि ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया, जिससे कि हमारा फैन मूव करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट का प्रवाह है एकदम क्लोज, जो ऑन पोजीशन में होता है, कहीं से ब्रेकेज हो, दैट इज ए इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि सेल से इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे कॉइल हो गया, कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टिंग वायर्स। तो वही मैंने बताया कि फैन से जब हमारा बीच में हम घर में फ़ैन चलाते हैं, बीच में हम क्या लगाए रहते हैं,
स्विच लगाते हैं। किस लिए? क्योंकि जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको ब्रेक डाउन, मतलब फैन को ऑफ ऑन करने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल स्विच लगाया है। या हम टीवी ऑन करें या जो भी ऑन करते हैं, तो जब वो ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है ऑफ हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट रहेगा, एकदम क्लोज रहेगा, तो हमारा सिस्टम ऑन रहेगा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो का मीन्स क्या? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब कि कितना चार्ज फ्लो किया किसी पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब वन टाइम को किससे वो करते हैं? सेकंड में लेते हैं। दैट मीन्स कि इफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी। जो नेट चार्ज का फ्लो हुआ टाइम टी में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या होगा? नेट चार्ज अपॉन टाइम। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक। रेट ऑफ फ्लो मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब नेट चार्ज अपॉन टी। टाइम मतलब क्यू अपॉन टी। क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टी इज इक्वल टू टाइम। देयरफॉर आई इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन टाइम, where I is equal to electricity, Q is net charge and T is time in second unit time। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T, नेट चार्ज अपॉन टाइम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। SI यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है वो कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब इज नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम्ब जो होता है लगभग 6 × 10⁻18 के बराबर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट है किस में डिनोट करते हैं? कूलम्ब में। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। एम्पियर क्या है? एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम्ब पर सेकेंड। दैट मीन्स कि इफ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड, इट वुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब अगर 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो कितना? 1 एम्पियर के बराबर है। दैट मीन्स कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1C अपॉन 1S। वन सी अपॉन 1S, क्योंकि जो एम्पियर क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि किस रेट से पर कूलम्ब, 1 कूलम्ब पर सेकेंड के हिसाब से। और जो 1 कूलम्ब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, दैट मीन्स कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1S, मतलब 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिनोट करते हैं? जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर को स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए लिखते हैं मिली एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर को
P इंटू ए, मतलब पी ए लिखते हैं, स्मॉल पी और कैपिटल ए, पी ए। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। दैट इज द डिनोट इलेक्ट्रिक करंट इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। अमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है हमेशा। चार्ज, द चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब दोनों एकदम क्लोज पाथ में कंटिन्यूअस होते हैं तो क्या हमारा जो इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है, वो रन करता है। अगर कहीं ब्रेक होगा तो ऑफ हो जाएगा। पॉजिटिव, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ग्लास रॉड को सिल्क पे जब हम रब करते हैं तो जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विथ वूल इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज अगर एबोनाइट रॉड को वूल पे रब करते हैं, वूलन, और जो चार्ज निकलता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो होता है जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं, और जो चार्ज एक्वायर करता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज इज एबोनाइट रॉड को सिल्क वूल पे रब जब करते हैं और जो चार्ज एक्वायर करता है दैट इज ए नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो नोन एज कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी उसको कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। उसमें क्या है? अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। मतलब कि जो अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, यहाँ रिपल्सन हो रहा है। मतलब कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। जो फोर्स है दो चार्जेस के इसमें क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन बोथ चार्जेस। मतलब कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दैट इज अ प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दैट मीन्स कि F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू कॉन्स्टेंट। K कॉन्स्टेंट है। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो 1 coulomb is equal to 1 ampere into 1 second. Therefore, the quantity of charge which flow through a circuit when 1 ampere of current flow through it in 1 second is known as 1 coulomb charge. कहने का मतलब कि जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है विच फ्लो थ्रू ए सर्किट, जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, मतलब 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर फ्लो करता है वो 1 सेकेंड में, मतलब कि जो चार्ज कितना हुआ? 1 कूलम्ब चार्ज। यही है ना, 1 कूलम्ब, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 1 C अपॉन 1 S।
मतलब 1 कूलम इक्वल टू हो गया एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड टाइम। मतलब कि जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी चार्ज का जो एसआई यूनिट है क्या है, कूलम्ब है। तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो निकालेंगे तो कैसे, जो सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो अगर 1 सेकेंड में होता है, दैट मीन्स कि 1 कूलम्ब चार्ज हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the amount of electric potential energy at a point is called electric potential। किसी पॉइंट पे जो अमाउंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की होती है दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक potential energy between 2 points in a electric circuit is called electric potential difference। किसी भी 2 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डिफरेंस होता है, जो अमाउंट में डिफरेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, which is equal to the amount of work done to move the unit charge between 2 points against a static electric field। voltage और electric potential difference is denoted by V। जो electric potential difference जो होता है वो क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो 2 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो वोल्टेज होती है, उनकी जो डिफरेंस होता है दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। देयरफॉर वोल्टेज मतलब कि वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि विच इज इक्वल द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि कितना वर्क हुआ 1 यूनिट चार्ज में, दैट मीन्स कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इक्वल टू, वोल्टेज को V कैपिटल V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू वर्क डन W अपॉन Q, where W is equal to work done and Q equal to charge, electric charge। SI unit of electric potential difference is volt। वोल्टेज की जो SI यूनिट है वोल्ट है और उसको V से ही डिनोट करते हैं। दिस इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन फिजिसिस्ट अल्सेंड्रो बोल्ट। ये जो पढ़ा है नाम वो इटालियन फिजिसिस्ट अल्सेंड्रो बोल्ट के नाम पे पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज की जो एसआई यूनिट, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। वर्क का यूनिट जूल होता है और कूलम का यूनिट चार्ज होता है। कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है, और वोल्ट जूल जो वर्क का यूनिट है और कूलम चार्ज का यूनिट है। मतलब कि 1 वोल्ट of electrical potential is equal to 1 joule to be done to move a charge of 1 coulomb। मतलब वोल्टेज जो हुआ क्या हुआ कि 1 जूल जो वर्क काम करने में, मतलब जो चार्ज लगा, डन किया, मतलब कि मूव किया जो इलेक्ट्रिक चार्ज को, मतलब कि 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। Therefore 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb, मतलब 1 J upon C, मतलब कि 1 जूल पर कूलम्ब। C के ऊपर -1 इसको पर बोलते हैं। नेक्स्ट बैटरी एंड इट्स वर्किंग। बैटरी कैसे काम करता है? बैटरी क्या है? अ बैटरी और अ सेल हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रिएक्शन ऑफ केमिकल
inside it even when it is not connected to any circuit. बैटरी या सेल भी कहते हैं उसको, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द रिएक्शन, जो उसके अंदर केमिकल होते हैं उसके चलते जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट का, दैट इज अ बैटरी। अगर बैटरी नहीं भी कनेक्ट है किसी सर्किट से तब भी, वंस कनेक्टेड द पोटेंशियल डिफरेंस मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड द करंट इज जनरेटेड इन सर्किट एंड कंडक्टर। अगर उसको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगता है और करंट जनरेट होने लगता है सर्किट में। द एनर्जी करंट जनरेटेड बाय द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड मैंगनीज ऑक्साइड, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और करंट कहाँ जनरेट होता है? इससे जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिएक्शन से करंट जनरेट होता है। जैसे कि ये बैटरी है, ये मेटल टॉप जो पॉजिटिव है टॉप पे आप देखते हैं, और ये मेटल टॉप नेगेटिव बॉटम। अब यहाँ पे ये जो मेटल टॉप है ये क्या है? ये कैथोड जो है स्टील कैन और कैथोड करंट कलेक्टर। कैथोड करंट कलेक्टर है ये स्टील का, ये जो है, और ये अंदर जिंक पाउडर विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एनोड, इसके अंदर क्या है? और ये क्या है? ये मेस है। मेस के बाद मैंगनीज ऑक्साइड जो कोल डस्ट के साथ मिक्स होता है, दैट इज ए कैथोड, और इधर जिंक पाउडर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एनोड है। और ये परफोरेटेड जो है पेपर, आप जो सेपरेटर बोल सकते हैं, जो कि पोरस होता है, इन दोनों के बीच में लगा होता है। ये प्लास्टिक कवर होते हैं और ऊपर से मेटल कैप लगा दिया जाता है। बॉटम जो होता है नेगेटिव बॉटम कवर एंड टॉप कवर जो पॉजिटिव होता है, दैट इज अ बैटरी। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का क्या? वोल्ट मीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब वोल्टेज की डिफरेंस, वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। इट यूजुअली हैज अ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। तो जो वोल्ट मीटर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज मापने के लिए किसी भी दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो कि हमेशा क्या है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। Earlier galvanometer were uncalibrated but improved version called ammeter। पहले गैल्वानोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते थे, लेकिन उसमें एरर आते थे, उसको और इम्प्रूव करके नया जो बना उसको अमीटर बोलते हैं। कुड मेजर द फ्लो ऑफ करंट मोर प्रिसाइजली, मतलब बहुत अच्छे प्रिसाइजली मतलब कि एक्यूरेसी। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं किसी टू पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमेशा पैरेलल में होता है। गैल्वानोमीटर जिसको नया वर्जन अमीटर भी है, इससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperatures remain constant।
ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज है अक्रॉस कंडक्टर सर्किट जो है वो करंट जो फ्लो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो वोल्टेज है सर्किट में कंडक्टर में वो क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट स्टेट्स ओम्स लॉ। दैट मीन्स कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इक्वल टू आर आई। आर इज अ कांस्टेंट जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उस कंडक्टर में R क्या कांस्टेंट है, मतलब कि I इक्वल टू V अपॉन आर। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्वल टू V अपॉन आई। आर इक्वल टू रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है दिस एज ओम्स लॉ से हमें क्या क्या निकल सकता है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस और अगर करंट इलेक्ट्रिक करंट है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी टेम्परेचर कंडीशन है फिजिकल वो सारा कांस्टेंट है। मतलब कि V डिनोट्स वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि V इक्वल टू आर आई। आर इज ए कांस्टेंट दैट इज अ रेजिस्टेंस। इसको हम सॉल्व करके वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं एज फार्मूला गिवन बाय ओम्स लॉ। Resistance is the property of conductor which resists the flow of electric current through it. Resistance इसलिए R इज कांस्टेंट हमें। रेजिस्टेंस क्या है, उस कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जो फ्लो है उसको रेसिस्ट मतलब रोकना, दैट इज ए रेजिस्टेंस। 1 ohm of resistance is equal to the flow of 1 ampere of current through a conductor between 2 points having a potential difference equal to 1 volt. That means कि 1 ohm 1V upon 1A। अगर हम उसको सॉल्व करें तो रेजिस्टिविटी इज ए क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट। Obviously, insulator will have higher value of resistivity than that of conductor, and the resistivity of few materials, जैसे कि given below, materials with low value of resistivity conduct electricity very well। अब जिसमें जो मटेरियल है जिसमें रेजिस्टिविटी कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करेगा। जैसे कि मेटल है, मेटल में क्या इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है तो मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट प्लास्टिक्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है प्लास्टिक्स की वो बहुत ज़्यादा है और मेटल की जो रेजिस्टिविटी है वो कम है, इसलिए मेटल में इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करता है और प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है इसलिए उसमें फ्लो नहीं कर पाता है। जैसे कि सिल्वर की क्या है रेजिस्टिविटी 1 × 10⁻⁻8, कॉपर 1.68 × 10⁻⁻8, एल्युमिनियम 2.82 × 10⁻⁻8, वुड 1 × 10⁻14। इसमें रेजिस्टिविटी क्या है
ज़्यादा है, इन सबों में रेजिस्टिविटी माइनस कम है। एयर 2.3 × 10⁻16, टेफ्लॉन 1 × 10⁻23। तो इस तरह से रेजिस्टिविटी है, और जिसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट का बैड कंडक्टर होगा। तो जितने भी इंसुलेटर होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हमारे पास जो भी ये स्विच से हैं वो क्या है, प्लास्टिक्स के हैं, बेकलाइट्स। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए हमें करंट नहीं आता है। आप देखते हैं वायर के ऊपर जो वो कवर होता है, मेटल वायर के ऊपर जो कवर, दैट इज अ बैड, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बाहर न जाए। From the expression of Ohm's law, it is obvious that electric current through a resistor is inversely proportional to resistance। मतलब कि जो ओम्स लॉ कह रहा है उसके अनुसार क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट अगर रजिस्टर के थ्रू जा रहा है तो क्या है, रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। अब द पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, जिससे ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और ये इलेक्ट्रिक करंट, तो जो ग्राफ आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड हाउ दे अफेक्ट। रेजिस्टेंस के लिए क्या फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर के जो सर्किट है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, and inversely proportional to the cross sectional area of the conductor। that means कि जो रेजिस्टेंस R को क्या है, जैसे ये क्या है, रो इंटू एल अपॉन एरिया, वेर P जो रो है, जो P है स्मॉल p, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल मेजर्ड इन ओम मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो रेजिस्टिविटी है, रो इज रेजिस्टिविटी, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का, कंडक्टर की जो लेंथ है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ द कंडक्टर, directly proportional to the temperature of the conductor, and inversely proportional to the cross section area of the conductor। that means कि R equal to rho into L upon A, where rho is the resistivity। तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट के इस सेशन को यहीं इलेक्ट्रिसिटी समाप्त करते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और जो ओम्स लॉ क्या है उसके बारे में हमने जो बताया, इसको आप अगर रिवाइज करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि हम जो बताते हैं उसके बाद जब आदमी अपने से पढ़ता है, अपने से रिवीजन करता है, तो उसके दिमाग में और अच्छे तरीके से आता है। कितने भी अगर दूसरा कोई समझाता है उससे ज़्यादा अच्छा जब हमने जो बोला, अब इसको आप जितनी बार रिवाइज करेंगे तो जो क्लियरेंस है और अच्छे तरीके से होता जाएगा। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हम एक बार आपको समझाए
अब जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ही आपके दिमाग में और आता जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में इससे आगे पढ़ेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।